जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ आ रही है तो चैट में बता दें। और अगर जिसकी क्वेरीज है वो हैंड रेज करते जाएं, मैं साथ साथ अनम्यूट करते जाऊंगा, अलाउ करता जाऊंगा आपको माइक ओपन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जिन जिन के क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज करें ताकि पहले मैं उनके क्वेश्चन आंसर कर लूँ। फिर जो एक कॉमन क्वेश्चन होगा उसका कॉमन आंसर कर दूंगा। जी हसन, आप अनम्यूट कर लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये सर जी, वो लाइसेंस के बारे में पूछना था कि जो हम आज आपने वीडियो शेयर की है उसके अंदर से हमें कौन सा रिकमेंडेड है और कौन सा कितने अमाउंट में मिलेगा? यार, लाइसेंस की कॉस्ट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगी। आज मैंने लाइसेंस वाले को मैसेज कर दिया कि कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सारी चीजें इंशाल्लाह कल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें प्राइस भी लिखी होगी, डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, टाइम पीरियड लिखा होगा, और उस लाइसेंस में क्या कहते हैं कितना टाइम लगेगा, और उस लाइसेंस के ऊपर आप क्या क्या बना सकते हैं, वो सारी चीजें होंगी। जो है डेड ईट ओ, डेड लाइसेंस, जिसके बारे में लोगों ने इस टाइम पे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई हुई हैं कि आप इसके ऊपर अमेजोन का काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि जो डेड ईट डेड लाइसेंस है वो अमेजोन के लिए नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जैसे कि कोई हाउस वाइफ हो गई, या जो लोग वहां पे जॉब वगैरह करते हैं या घर पे रहते हैं। जो लोग घर पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर पे से मुराद घर पे ही कोई ब्यूटी सलून वगैरह ओपन करना चाहते हैं, या कोई ट्यूशन वगैरह या इस तरह की कोई चीजें ओपन करना चाहते हैं, या फेसबुक वगैरह इस तरह ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना कोई पेज बना के कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए है डेड एट डेड लाइसेंस। ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। वो अमेजोन के लिए नहीं है, ओके। क्योंकि अमेजोन के लिए एक्टिविटी आपको चाहिए ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको सिर्फ मिलती है ई कॉमर्स लाइसेंस में। तो आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो है ई कॉमर्स लाइसेंस। हमने भी टेस्टिंग वगैरह की है, डेट ई ट्रेडेड लाइसेंस पे आपका अकाउंट बन जाता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो वो उस पे ले सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप उस लाइसेंस पे अमेजोन नहीं कर सकते। अकाउंट बन जाता है क्योंकि अमेजोन का अपना ही ग्लिच है कि अकाउंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक इटसेल्फ एक लाइसेंस ही होता है। तो उसके ऊपर अकाउंट तो बन जाता है, लेकिन रिस्क ये है कि जब दोबारा से अमेजोन उसके ऊपर वेरिफिकेशन करेगा, मे बी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि वो ई कॉमर्स लाइसेंस नहीं है। और डेट ई ट्रेड लाइसेंस पे आपका ना तो बैंक अकाउंट बनता है वहां का। ठीक है, ई कॉमर्स लाइसेंस होगा तो उसके ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। तो जो रेकमेंडेड है वो है ई कॉमर्स लाइसेंस। और जो सबसे सस्ता ई कॉमर्स लाइसेंस है वो मेरे ख्याल से फ्री जोन अजमान में और शारजा में बनता है। उसकी कॉस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कल तक आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें जो जो चीजें होंगी, जो जो रिक्वायरमेंट होंगे, जो जो टाइम पीरियड होगा। ठीक है। और ये भी आपको बता दूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में लोग दोनों के तरीके से भी लाइसेंस बना रहे हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है? तो सॉरी, उसका फायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही होता है कि कल को आपको जो डॉक्यूमेंटेशन या कोई बैंकिंग सेक्टर में या आपको कोई और लीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो फिर आपके लिए इश्यू होता है। सस्ता तो बना देते हैं लेकिन इश्यू क्रिएट होता है। ठीक है। हमें जो अभी इस टाइम एक्टिविटी चाहिए वो ई कॉमर्स एक्टिविटी है। उसके लिए मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि हमें जो प्राइस रेंज मिलेगी वो 5,000 से 6,000 के दरमियान की रेंज मिलेगी। मे बी इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं, हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें हमारी एक्टिविटी इंक्लूड होंगी। और जो आपका प्रॉपर ई कॉमर्स लाइसेंस होगा, उस लाइसेंस पे आप अमेजोन, नून, उसके बाद शॉपिफाई, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस लाइसेंस की मदद से आपका वीजा भी लग सकता है। ठीक है, उसकी मदद से आप अपने यहाँ क्या कहते हैं कंपनी का बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, यूएई में फिजिकल बैंक अकाउंट। ठीक है। उससे आप मतलब और भी काफी सारी एक्टिविटीज होती है जो कर सकते हैं। ठीक है। ये तो रही लाइसेंस से रिलेटेड। और अभी तक ये जो लाइसेंस वाली अपडेट आई है सिर्फ यूई डिटेल वाले अकाउंट पर ही है, मतलब जिनके अकाउंट्स एमरेट आईडी भी बने हुए हैं। जिनके अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे बने हैं या एलटीडी पे बने हैं, एलएलसी पे बने हैं, उन पे ये वाला इशू अभी तक नहीं आया। ठीक है। जी, और पूछें क्या क्वेश्चन है आपका इसके अलावा? अ, जी हलीमा, आप अनम्यूट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, क्लियर है। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले जो है वो एज अ एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो अमेजोन पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था।
तो ठीक है। वो आई थिंक सो 3 मंथ के बाद वो क्लोज हो जाता है खुद ही, अगर उस पे सेल वगैरह ना आ रही हो। नहीं, तो क्लोज नहीं उसी होता, डिटेल्स पे मैं। डॉर्मेंट होता है। नहीं, क्लोज नहीं होता, डॉर्मेंट होता है। आप लेट सपोज आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके ऊपर सेल नहीं की, तो वो आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आपको वही दोबारा सेम लॉगिन वगैरह से उसको लॉगिन करके एक्टिव करना होता है। डिलीट नहीं होता। डिलीट कभी भी आपका अकाउंट नहीं था। अगर आपका अकाउंट बंद भी हो गया ना, आपने 10 साल अकाउंट बंद करके रखा है, फिर भी आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। डिलीट जब तक आप अच्छा, खुद तो नहीं करते, उसी, तब तक अमेजोन उसको क्लोज नहीं करता। जी उसी डिटेल पे मैं वापस अपना मतलब अमेजोन सेलर अकाउंट बना सकती हूँ? देखिए, अगर आपका पहले एक डिटेल के अकाउंट बना हुआ है, तो आपको उसी को रिकवर करने की कोशिश करें। पहली चीज, अगर आपने डिलीट कर दिया तब आपने उसी डिटेल पे दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अगर पहले डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ डोरमेंट है या इनएक्टिव है, या आपको लॉगिन याद नहीं है, आप सेम डिटेल अगेन यूज करती हैं, तो फिर क्या करेगा, अमेजोन अकाउंट लिंक कर देता है। लिंक लिंक का मतलब होता है कि एक आपकी डिटेल पे ऑलरेडी मार्केट में अकाउंट है, और एक अकाउंट आपने फिर अगेन बना लिया, तो अमेजोन दोनों को लिंक करके आपका अकाउंट क्लोज कर देता है, और फिर आपका अकाउंट एक्टिव करवाना मुश्किल होता है। क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि एक एक पर्सन एक टाइम पे एक ही अकाउंट यूज कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। तो आपको सबसे उसके पहले लिए मुझे कोशिश करें, वापस। जी जी, आप सबसे जी पहले जी। कोशिश करें उसी अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करें, उसको लॉगिन करें। लॉगिन करके देखें उसमें क्या स्टेटस आ रहा है। अगर स्टेटस की समझ नहीं आ रही, तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, मेरा जो स्पोर्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर टेक्स्ट करें, मैं आपको बता दूंगा इसका क्या सोल्यूशन है। ओके, आपने लेकिन सही है, पहले ठीक है। अकाउंट लॉगिन करना है। आपने पहले लॉगिन करना है, ये अपनी ईमेल वगैरह चेक करनी है कि उसके ऊपर क्या अमेजोन की तरफ से ईमेल्स वगैरह आई हुई हैं, तो ये ऐसी ईमेल्स तो नहीं है डीएक्टिवेशन से रिलेटेड, या पर टेम्परेरी डीएक्टिव तो नहीं है। अगर टेम्परेरी होगा, तो वो जस्ट आपको कहेंगे कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवा दें, और हम आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे। ओके, सही है, ठीक है। जी और इसके अलावा जो है, मुझे एक मतलब समझ नहीं आ रही कि मतलब हम जब काम स्टार्ट करेंगे अमेजोन पे, सबसे पहले सोर्सिंग करनी है, उसके सबसे बाद जो है नहीं, नेक्स्ट प्रोसेस हमने लिस्टिंग करनी है। देखें, जो अमेजोन पे वर्किंग का मेथड है, जिस तरह मैंने अपनी यूट्यूब की प्रोफाइल के ऊपर कंप्लीट कोर्स भी अपलोड किया हुआ है, ठीक वो है। मैंने, जी जी, वो मैंने हाँ, सारी वीडियोस उसमें देख देखें, ली है। उसमें जो क्लासेस की हंटिंग, सॉरी। तरतीब, जैसे तरतीब है ना, वैसे ही आपने चलना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट करना है। हंट करने के बाद आपने ओके। सोर्स करना है। सोर्स करने के बाद आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है, तो आप हंट करने के बाद पहले लिस्ट करके देख लें कि क्या वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लिस्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, देन आप सोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। और एक चीज याद रखें, मैंने कोर्स में बार बार और हर जगह ग्रुप में भी, हर सेशन में भी वाज़ेह बोलता हूँ सबको कि यार, मेहरबानी करके कॉस्मेटिक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाओ जब तक आपके पास ओरिजिनल स्टॉक, ओरिजिनल इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास इनवाइसेस नहीं है, तो मत जाओ। अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले, दो बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अकाउंट चेक किए तो वो कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, जो ग्रुपों में लोग 2 नंबर बेचते हैं। ग्रुप्स वगैरह में जितना भी कॉस्मेटिक या ब्रांडेड आइटम आपको मिलता है, वो ओरिजिनल ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है। हाँ, अगर वो कोई ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपको यकीन दहानी कराता है कि हाँ भाई मैं ऑथेंटिक हूँ, मेरे पास प्रूफ वगैरह है कि भाई मैं ऑथेंटिक हूँ, तो देन आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जब तक वो आपको प्रूफ ना दिखाए, तब तक आप उसके साथ मत जाएं। कोशिश करें व्हाइट लेबल और येलो लेबल प्रोडक्ट्स को सेल करें, अगर अपने अकाउंट पे आ रहे हैं तो। क्योंकि अकाउंट डीएक्टिव होने के बाद उसको रीएक्टिवेशन कराने की कॉस्ट आपकी $400 से $600 आ जाती है। $400 से $600 अपने माइंड में रख के फिर कॉस्मेटिक की तरफ जाएं, क्योंकि कॉस्मेटिक में चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह बेच के आपको मार्जिन तो अच्छा बन जाता है, लेकिन उसमें कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक वॉयलेशन है। आप फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो गलत है। ठीक है। जी हलीमा, आपका और कोई क्वेश्चन है? ओके, सही है, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पे भी मैंने मैसेज किया था, काइंडली एज अ ये मतलब हम जब काम करेंगे तो वो जी सारी जी एक वीडियो अपलोड कर दें जी डिटेल जी में। जी जी जी, इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कल ही इस पे वीडियो बनाता हूँ, वीए के ऊपर। ये एज अ वीए आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज कर सकते हैं। वो दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज अ वीए सर्विसेज दे सकते हैं, जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा फेसबुक वगैरह मार्केट प्लेस भी है, लेकिन जो दो है उनके ऊपर इंशाल्लाह मैं कल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा कि इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। कंप्लीट सर्विसेज भी दे सकते हैं, और सेपरेट वन बाय वन सर्विस भी दे सकते हैं एज अ वीए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो जी जैन, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ जी रही है? जी जी, वालेकुम सलाम, ये आवाज आ अच्छा, रही है। नाम मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम यूके की एलटीडी किसको कर सकते हैं जिससे?
जहन थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा माइक करीब करो। वन सेकंड। अच्छा। जी जी आप ठीक है। सर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम यूके की एलटीडी पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, amazon की पॉलिसी के अगेंस्ट अभी तक एलटीडी और एलएलसी का नहीं बताया गया। और सीधी बात अगर मेरे से पूछोगे तो मैंने amazon सपोर्ट को कॉल भी किया है, और amazon सपोर्ट आगे जी से कहती है कि यार हमारे पास फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। आप इसके बारे में अपनी जी लोकल गवर्नमेंट से पूछें कि क्या आपकी लोकल गवर्नमेंट अलाउ करती है कि कोई आउटसाइडर अपनी कंपनी पे यहाँ पे यूएई में बिजनेस कर सकता है। क्योंकि ये जो अपडेट आई है ना, ये 2023 में जी जी सऊदीया में अपडेट आई थी। ठीक है, सऊदी ये बेसिकली वही सिस्टम चला जी आ रहा है। अगर आपको पता हो कि जो अरबी है ना, ये बाहर के लोगों को बिजनेस नहीं करने देते। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने जब रूल हम्म पास किया था, सऊदीया की गवर्नमेंट ने 2023 में रूल पास किया था कि लोकल गवर्नमेंट में तो वो नहीं करने देते ना। अगर आप मार्केट में शॉप बना के बैठे हैं वहां कंपनी के बगैर नहीं कर देते थे अमेजोन पे, लेकिन फिर भी लोग कर रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे 2023 में। हर बंदा काम पे अपना अकाउंट बना के काम कर रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, अमेजोन को नोटिस भिजवाया गया कि भाई जितने भी अमेजोन पे अकामा आईडी वाले हैं, अकामा आईडी से मुराद जो भी आउटसाइडर हैं, उनके अकाउंट बंद किए जाएं। अगर उन्होंने काम करना है तो वो प्रॉपर लाइसेंस बनवाएं, वैट पे करें। वैट वहां पे 15% है, दुबई में 5% है। तो जो कंपनी बनाएगा वो जाहिर सी बात है वैट तो पे करेगा। वैट पे करेगा, गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जी जी 2023 की एंड में और जनवरी की फर्स्ट से लेकर 23rd 25th तारीख तक जितने भी अकामा होल्डर अकाउंट थे सारे डॉर्मेंट कर दिए गए। डॉर्मेंट का मतलब होता है अकाउंट दिखने में तो एक्टिव होता है, लेकिन होता वो इनएक्टिव है। सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक वापसी भी मंगवा सकते हो, पैसे भी निकाल सकते हो। तो वो डॉर्मेंट होगा। उसके बाद जी उन्हें जिसने अपनी कंपनी बनवाई, अपना अकाउंट कंपनी पे शिफ्ट किया, उनके अकाउंट एक्टिव हो गए। वही अब यहाँ पे होने जा रहा है 31 दिसंबर को, कि जितने भी अकाउंट होंगे वो 31 दिसंबर के बाद डॉर्मेंट हो जाएंगे। जिसने अपनी कंपनी बनाई होगी या कंपनी पे शिफ्ट किया होगा, शिफ्ट करने का तरीका भी मैंने कल वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो उनके अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे। ये बेसिकली जी गवर्नमेंट की जी तरफ से एक्शन लिया गया था ताकि लोग वैट पे करें। अब यहाँ पे भी यूई में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं इतने टाइम से अमेजोन पे, लेकिन कोई वैट पे नहीं करता। अगर आपने देखा हो, अमेजोन हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद वैट की आपको एक ईमेल भेजता है कि भाई भाईजान मेहरबानी करें वैट जमा करा दें या वैट फाइल कर दें। हम उसको करते हैं इग्नोर। क्यों? क्योंकि एक जी लिमिट बताई भी है कि 3,75,000 दिरहम तक आपकी सालाना सेल होगी तो आप वैट फाइल करोगे। लेकिन हम वो क्रॉस कर चुके होते हैं अगर हम साल की देखते हैं तो। ठीक है, तो उसकी वजह से ये अब हम्म दोबारा एक्शन लिया गया है। और अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एलटीडी और एलएससी का किसी भी लीगल एडवाइजर ने मुझे अभी तक कंफर्म नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लीगल जी जी एडवाइजर कंपनी अभी अपना फायदा सोचती है ना, वो यही अगर वो आपको अलाउ करेंगी तो वो अपना बिजनेस कैसे करेंगे, अपनी कंपनियां कैसे जी जी बेचेंगी ऐसे यूई की। तो ये अभी तक ऐसे ही है। कंफर्म नहीं है। अगर मैं आपको इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा, ये इसके ऊपर मैं जी जी कंफर्म करके ही आपको बताऊंगा। मैंने जैसे कल की वीडियो में भी कहा, जो आज मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें भी यही कहा जी कि आप लोग अभी वेट करें, क्योंकि 31 दिसंबर है। तो नवंबर तक आप जी जी एटलीस्ट वेट करें। नवंबर तक मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दूंगा 100% एक्यूरेट। तो जी बेहतर है। जो रहेगी यूई की कंपनी, जैसे डेड ई ट्रेड लाइसेंस है उसकी कंफर्मेशन मेरे पास आ चुकी है 100%। उसकी मैंने वीडियो जी बना जी दी। ठीक है, ई कॉमर्स लाइसेंस की जी भी है। अब रह गया एलटीडी और एलएलसी, इसकी भी मैं कंफर्मेशन कर लूँ अपनी तरह से। मैंने दुबई जी में भी बंदे भिजवाए थे ले उधर एजेंसी के पास, 2-3 एजेंसी जी डिफरेंट जी एजेंसी से रेड ली है, और डिफरेंट एजेंसी से क्वेरीज वगैरह की, गवर्नमेंट से पता करवाया। तो अब रह गया जी एलटीडी और एलएलसी। इनकी भी जैसे ही कंफर्मेशन होगी मैं लाजमी बताऊंगा कि आप एलएलसी और एलटीडी पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अभी तक मेरी जी जी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी डिटेल वाले हैं, इंडिया डिटेल वाले, एलटीडी और एलएलसी पे जो अकाउंट बने हुए हैं इस टाइम पे, जिनके जी ऊपर जी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अपडेट वाला, बिजनेस इंफॉर्मेशन वाला, जी वो लोग फिल जी वक्त सेफ है। फिल वक्त सेफ है, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कोई जी नोटिफिकेशन नहीं आया बिजनेस जी जी इंफॉर्मेशन वाला। वो सिर्फ अभी तक आया एमरेट आईडी वालों पे। तो जैसे ही जी जी एलटीडी और एलएलसी का कंफर्म होता है मैं लाजमी बताऊंगा भी सही, और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि एलटीडी और एलएलसी भी कैसे बनती है, ताकि आप लोग खुद बनाएं। जी जी ठीक है, बेहतर। उसके ऊपर भी मैं अच्छा प्रॉपर सर वीडियो मैं आपसे बनाऊंगा, आप वो भी बना सकते जी अच्छा सर अगर सऊदीया में अगर हम ये नहीं प्रोवाइड करते अपना ई कॉमर्स का लाइसेंस तो हैं। ये जी, अकाउंट डीएक्टिव करेंगे या स्टोर इनएक्टिव करेंगे? अगर हम सऊदीया का इसके साथ स्टोर लिंक कर लें तो ये नहीं हमारा नहीं, अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे कि स्टोर इनएक्टिव करेंगे? ये जो अपडेट आई है ये यूई की है, केएसए की नहीं है। केएसए वाली अपडेट कब की आ चुकी हुई है? केएसए में अब जी इंडिविजुअल अकाउंट अकामा पे नहीं बनते। अगर अकामा के जी साथ जी आपने अकाउंट बनाया तो आपको साथ में कंपनी अटैच करनी पड़ती है। या जी सऊदीया जी में जी जी पाकिस्तानी डिटेल भी बनते हैं, या इंटरनेशनल डिटेल जी एलटीडी एलएलसी भी बनते हैं, वहां पे अब अकामा पे अकाउंट नहीं बनते अपडेट के बाद से। जी जी। और यूई में अच्छा भी तो सऊदीया में एलटीडी पे बन सकता है अकाउंट यूके की? जी जी, सऊदीया में बन सकता है, जी सऊदीया बेहतर। में हम बना भी अच्छा रहे तो हैं। सर ये
अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, स्टोर इनएक्टिव नहीं होगा अगर नहीं हम नहीं, लाइसेंस नहीं आप देंगे। देखें, आप जिसको हम अकाउंट कह रहे हैं ना, अकाउंट स्टोर एक ही चीज होती है, वो आपका जी जी प्रॉपर डीएक्टिवेट होता है। डीएक्टिवेशन एक अलग चीज है, एक जी गवर्नमेंट जी और इनएक्टिव अलग चीज है। डीएक्टिवेशन जी हम जी कहते हैं जिसमें लेट्स सपोज आपने कोई वायलेशन किया और अमेजोन में आपको किसी फ्रॉड एक्टिविटी हुई या किसी मसले मसाइल में आपका अकाउंट बंद कर दिया, ठीक है। जी जी वो बंद करना और होता है, ये वाला जो गवर्नमेंट होगा ये और होगा, ये हो ऐसे होगा जैसे आपने एक शॉप बनाई, शॉप बना के उसमें काम करना छोड़ दिया, ठीक है। आपने जी सामान जी तो रखा हुआ है लेकिन आप बैठ के बेच नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे भी जी इसी तरह जी होगा, जी आपका जो सामान पड़ा होगा वो इनएक्टिव हो जाएंगी, आप बेच नहीं पाएंगे, लेकिन सामान पड़ा है, जी उसको जी वापसी मंगवा सकते हो, उसमें से पैसे जी निकाल जी सकते हो, लेकिन उसमें दोबारा कोई चीज ऐड या भिजवा या बेच नहीं सकते जब तक आप जी उसमें जी जी कंपनी दोबारा नहीं ऐड करोगे। मतलब अगर आपकी ठीक हो गया। इनएक्टिव हो जाती है तो आप जी उसको जी बेशक साल रखी रखो, 6 महीने रखी रखो, जब भी आपके पास जी जी कंपनी हो आप उसको कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो, जी 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 सही ठीक सही है। है सही है। मतलब सर हम इसके साथ अपना सऊदीया का स्टोर लिंक करके उधर काम कर सकते हैं लाइसेंस के बगैर। देखें, लाइसेंस के बगैर सबसे पहले तो एक स्टोर के अंदर एक ही मार्केट ओपन रखें, जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो तब, या जी जी कोई भी आपके पास एलटीडी एलएलसी नहीं है, तो एक स्टोर के जी अंदर एक ही मार्केट यूज करें, क्योंकि एक से ज्यादा जब मार्केट आप ओपन करते हैं अमेजोन आपसे बिल वेरिफिकेशन मांग लेता है। हाँ, अगर जी आपके जी नाम पे आपका कोई बिल आता है, लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान से हैं, जी आपका जी जो जी बिल आता है बिजली का, इंटरनेट का, कोई भी बिल, वो आपके नाम पे है जी और उसके ऊपर वही एड्रेस है जो एड्रेस आपने अमेजोन में दिया हुआ है, तो फिर आप ये जी स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप लेंगे तो अमेजोन आपकी जी स्टोर इनएक्टिव करके आपसे बिल वेरिफिकेशन मांगेगा। बिल वेरिफिकेशन ठीक में है फिर आपको वो बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिजली का, गैस का, इंटरनेट का, इन तीनों जी में से एक बिल आप देंगे। वो बिल आपका मैच कर होगा आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन से, तो आपका स्टोर एक्टिव कर देंगे। अगर नहीं मैच करेंगे तो ठीक वो इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक हो गया। जी ठीक है सर, थैंक यू। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसके लोग पैसे लेते हैं और इस तरह स्टोर है बिल वेरिफिकेशन वाला काम करके देने के, और मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें जी जी होनी चाहिए, ठीक है। जी 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 हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। बाकी जैसे एलटीडी और एलएलसी से यूई से रिलेटेड जी अपडेट वो आएगी सर तो आप मैं आपको कंफर्म अपडेट करके करूंगा, लाजमी ग्रुप में शेयर ठीक है। करिएगा। और इंशाल्लाह जो ई जी कॉमर्स लाइसेंस है, जो प्रॉपर लाइसेंस है लीगल तरीके से, जी ठीक है। जी जी मार्केट में इलीगल से भी तरीके से भी लोग कर रहे हैं, मैं मेथड नहीं बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। जो लीगल जी तरीके जी से है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि जी हमने ठीक भी रिसेंटली अपनी कंपनी बनवाई थी, हमारे पास एमपीएल और पीएल के भी क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए कंपनी है मस्ट जी होती जी है, क्योंकि जब आप अपने प्राइवेट अच्छा लेवल करना है या माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है, आपको डे वन से कंपनी जी चाहिए जी ताकि आपका वो लीगल रहे सब। तो हमने कंपनी जिस ठीक एजेंट से बनवाई थी उसी से हमें कोटेशन हुआ ये कि यार हमें बल्क में चाहिए, हमें डिस्काउंट के साथ रेट बताओ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जी दो, जी तो उसने कल तक आया कि कल मैं आपको कंप्लीट क्या कहते हैं कंप्लीट पैकेज बना दूंगा। तो जैसे कंप्लीट जी पैकेज जी आता जी है इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी उसको हम नंबर देंगे, बंदे से कॉन्टेक्ट करो और अपना काम करवाओ, ठीक है। जी अब्दुल्ला, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही जी है आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मैंने ना अकाउंट बनाया है एलटीडी बेस पे ना सऊदी मार्केट में। जी जी तो उसमें अब ये मसला आ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ना, तो उसमें आता है यूर अकाउंट डजंट क्वालिफाई। जी जी, आप पाकिस्तानी डिटेल पे बनाए एलटीडी, जी एलटीडी पाकिस्तानी डिटेल पे है ना, तो हर प्रोडक्ट पे नहीं आएगा, 80% से 70% प्रोडक्ट पे आता है। आपको 30% प्रोडक्ट शुरू में मिलेंगे, मतलब वो सेल हिस्ट्री की वजह से। जब आप क्या कहते हैं सऊदीया की डिटेल के अलावा किसी और कंट्री की डिटेल यूज करते हैं ना, चाहे वो एलटीडी यूज कर रहे हैं, चाहे सिर्फ एलटीडी के बगैर इंडिया की डिटेल यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की डिटेल यूज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं गेटेड, गेटेड अनगेटेड कहते हैं। कि जो प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे आएंगे ना, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई, वो क्या होंगे, गेटेड प्रोडक्ट होंगे, वो आपके अकाउंट पे लिस्ट नहीं होंगे, सही लेकिन आपके साथ कोई और अकाउंट है जो पुराना अकाउंट है या जो वही की डिटेल या क्या कहते हैं सऊदीया की डिटेल में उसके ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट होगा। इसको हम कहते हैं गेटेड अनगेटेड। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हर तरह का प्रोडक्ट लिस्ट करके चेक करना होगा। आपके पास कुछ प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो लिस्ट होंगे उनको जब आप सेल करना शुरू कर लोगे ना, मतलब आपके अकाउंट की सेल हिस्ट्री बनेगी, आपने 2 महीने सेल किया, आपके पास अच्छी सेल आई, आपके इन्वेंटरी इंडेक्स पॉइंट बढ़ने लग गए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट पहले लिस्ट नहीं हो रहे थे वो भी लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले आपको सेल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ये इशू है, सही। ये इशू आ रहा है, हम्म, सऊदीया में आ रही है, यूई में भी आता है लेकिन सऊदीया में ज्यादा आ रहा है, ये जो एलटीडी वाला है, ठीक है। इसमें एलटीडी सही। का मसला नहीं है, इसमें मसला ये है कि हमारी डिटेल इंटरनेशनल होती है, उस कंट्री की नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आप यूएस यूके किसी भी मार्केट में जाओगे ना, वहां पे ये इशू आएगा। जब आप किसी और कंट्री की डिटेल यूज करते हो तो उसको इंटरनेशनल डिटेल कहते हैं,
उस पर ये गेटेड अनगेटेड का आता है। ये इसका सारा डिपेंड करता है सेल पे। जैसे ही आप अपने स्टोर पे सेल रील बनाओगे तो आपकी स्टोर ठीक हो जाएगी, ये सेल वाला मसला हल हो जाएगा। अब मेरी खुद की जो स्टोर है ना, 2021 में मैंने बनाई थी अपनी, मेरी जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है वो भी पाकिस्तानी डिटेल पे है। उस पे भी आज भी कुछ प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन मैं तो पहले उसको होलसेल सही कर रहा था, अब मैं उसके ऊपर एमपीएल कर रहा हूँ, मेरा खुद का एमपीएल चल रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको एमपीएल पे शिफ्ट कर लिया। आप भी कोशिश करें होलसेल से प्रैक्टिस करें, होलसेल में जब थोड़ा सा पैसे बना लें फिर साथ साथ एमपीएल की तरफ शिफ्ट होते जाए। सही। और सर ये पता करना था कि आप प्रोडक्ट शेयर नहीं करते ग्रुप में। यार हाँ प्रोडक्ट्स इसलिए सेल नहीं करता क्योंकि यहाँ मार्केट में सारी कॉपीज पड़ी हैं, और वो वही दो नंबरी वाला जी काम है, दो नंबरी वाला काम नहीं करता है यहाँ। यहाँ पे ज्यादातर ग्रुप्स में आपको सही कॉस्मेटिक ही मिल रहे होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होंगे जिनका ट्रेडमार्क वगैरह वायलेशन वगैरह होगी। और फिर आप 2 दिन बेचोगे, तीसरे दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर आप मेरे पास ही आओगे कि यार ये हो गया। तो मुझे वो सारी चीजों का पता है। मैं सऊदी और दुबई मार्केट में 2021 से कर रहा हूँ, 2019 में यूएस में शुरू किया था, तब से कर रहा हूँ, तो ये चीजों को पता है कि यहाँ पे क्या है। इस वजह से इन्वेंट्री वगैरह नहीं करता, चाइनीज इन्वेंट्री करता हूँ, मतलब चाइना से इन्वेंट्री मंगा के मैं खुद ही सेल करता हूँ ज्यादातर जितना भी प्रोडक्ट मंगाता हूँ। और चाइना वाली में भी शायद अब मेरी एक लड़के के साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाती है, एक बंदे के साथ, एक कंपनी है चाइना की, मैं इसके साथ लगा हूँ, अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो आपको सस्ती सोर्सिंग मिलेगी, सस्ती सोर्सिंग मिलेगी। तो कोशिश यही है कि कोलैबोरेशन हो जाए, अगर हो जाती है तो हमें डायरेक्ट मे बी फैक्ट्री रेट मिले, मतलब जो हम एक एजेंट को रेट दे देते हैं या एक सप्लायर को रेट दे देते हैं उससे भी कम रेट मिले। अगर अगर कोलैबोरेशन होगी तो मैं लाजमी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, ठीक आप डायरेक्ट उनसे रेट ले सकते हैं, उनसे अच्छी सोर्सिंग करवा सकते हैं। आपके मतलब आपको फायदा होगा। फायदा इस सेंस में होगा कि अगर आपको सही अलीबाबा से एक रेट मिल रहा है $2, तो मे बी आपको वहां से वही चीज $1.5 की मिल जाए, ठीक है। सही बाकी कोशिश करें, ठीक जैसे मैंने ब्रांडेड पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी वीडियो बनाई हुई है, उसको देखें और खुद ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए तो मे बी आपको कोई ब्रांड मिल जाए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, ठीक है। सही ये भी मैंने पिछले दिनों वीडियो अपलोड किया कि ट्रस्ट पायलट से आप किस तरह ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आपने एक जी ब्रांड जी का लिखा, उसमें सजेशन आपको मिल जाती है, फिर उस पर आप जाओ। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक सर्च किया था, कि यहाँ का तो नहीं है, ये यूके वालों के लिए जो यूके में काम करते हैं। अब ये देखो, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, रिटेलर है, इसको हम रिटेलर कहते हैं। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो सामान बल्क में लेता है, मतलब कार्टन के हिसाब से लेगा और कार्टन के हिसाब से आगे देगा। रिटेलर वो होगा जो कार्टन के हिसाब से लेगा लेकिन पीसों से, पीसीस के हिसाब से बेचेगा, मतलब 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 10 पीस। तो आप डायरेक्ट रिटेलर से भी परचेज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हो। ब्रांड की तो रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा होती है। अब ये जैसे मैंने यूके का निकाला सही था, ये एज अ रिटेलर इस पे लोग वहाँ काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इसके ऊपर ना हो, ठीक है। आपने भी इस तरह के ढूंढने हैं, ठीक है। तरीका मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है, आपने को ढूंढना है, उनको टच करना है, चेक करना है, ठीक है। तो ट्रस्ट पैलेट का भी सही बताया है हुआ है कि यहाँ पे रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज आपने देखने हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं उस बंदे के बारे में, ये बंदा ठीक है भी या नहीं, ठीक है। अब ये देखो 1 मिनट पहले आई है, सही ठीक है, ये कहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक बता देते हैं कि कस्टमर क्या कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म कैसा है। कोई भी सप्लायर आपको कहता है या कोई भी वेबसाइट आपको मिलती है, उसके बारे में जानना है, ट्रस्ट पैलेट पे आके देखो कि वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ऑथेंटिक नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सही है ठीक। आ, और किस किस के मैसेज हैं? सैन, आसान, हसान, आपके एक क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, वॉइस पे समझा दो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी हसान, अनम्यूट कर दो आप। जी अच्छा हसान। सर, मेरा एक दोस्त है, उसने जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल से बनाया है दुबई में। जी जी। और उसके पास जो है ना अभी तो तकरीबन 2-3 दिन हुए कि उसके पास मैसेज रिसीव हुए ईमेल पे कि आपने वेट जो है ना रजिस्टर करवाना है, और उसकी होलसेल अकाउंट है और तकरीबन 3 यूनिट उसने सेल किए। देखें, वो ईमेल सबको आती है, वैट वैट की ईमेल सबको आती है। सऊदी और दुबई में वैट तो कराना होता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सालाना सेल 2,75,000 रियाल नहीं है तो आप सऊदीया में वैट रजिस्टर ना कराएं। इसी तरह अगर दुबई में आपकी 3,75,000 सेल नहीं हुई सालाना तो आप वैट रजिस्टर ना कराएं। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक और अपडेट मैंने बतानी है,
वो ये है कि सऊदीया में अगले साल से वैट लाजमी होने जा रहा है, 15% वैट लाजमी हो जाएगा। वैट की अपडेट के ऊपर मैं अभी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा बताऊंगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन अमेजोन ने रखी है और उसके क्या हो गए। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंफर्म कर लूँ कि हर बंदा बगैर सऊदी जाए यहाँ से बैठे वैट किस तरह से फाइल कर सकता है, वैट किस तरह रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, तो वो सारा कंफर्म करके फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से बैठ के अपना वैट फाइल किस तरह कर सकते हैं, और वैट आईडी जो आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से वो आप अपने अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। आसान। अभी आप अपने उसको दोस्त को कहें कि अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने 3 पीस बेचे हैं, तो वो ईमेल को इग्नोर करे, क्योंकि ये ईमेल आती रहती है वैट की। ठीक है, ये वैट की आती रहती है। बाकी वैट पे मैं नेक्स्ट ओके सर, वो बहुत परेशान था इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है कि उसको क्या जवाब दूं। उसको वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, मैं भी वीडियो बनाऊंगा आगे चल के वैट पे भी, तो मैं लाजमी वो वीडियो देखे। ठीक है, जो भी वीडियोस आती हैं वो मैं लाजमी उसको अपलोड करता हूँ, आप लोग बस देख लिया करो, एक दफा वीडियो पूरी सुन लिया करो, जो जो चीजें बताई हूँ उसमें आप लोगों का फायदा होता है। जैसे मैं ब्यूटी से मना करता हूँ, अगर ब्यूटी पे जाना है तो प्रॉपर तरीके से जाओ। तरीका क्या है, डायरेक्ट ब्रांड देखो, ब्रांड से पूछो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सऊदीया में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, ब्रांड आपको खुद बताएगा। ठीक है, ब्रांड आपको बताएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे ये है, उससे बात करो। आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वहां पे क्या सारा है, मार्जिन है या नहीं। ठीक है ओके सर, आपने आपका चैनल फॉलो किया हुआ है, रोजाना वीडियो देखते हैं। जी जी। जी हलीमा, यूई में इस टाइम पे इंडिविजुअल अकाउंट आप लोग नहीं बना सकते। यूई गवर्नमेंट की वजह से अमेजोन ने इंडिविजुअल अकाउंट का ऑप्शन अब खत्म कर दिया है। अब अकाउंट सिर्फ आप कंपनी बेस बना सकते हैं, और एलटीडी और एलएलसी का मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ई कॉमर्स लाइसेंस का भी इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, इसलिए ग्रुप में आप लोग लाजमी रहें। ठीक है, ग्रुप लीव ना करें, इसमें आप ही का फायदा है। ग्रुप ज्वाइन करने से भी कौन सा कोई आपका कोई एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज। ठीक है, और कोशिश करें चीजों को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, ग्रुप को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऐड करें। जितने ज्यादा मेंबर होंगे हमारी अपनी एक कम्युनिटी होगी, हमारी कम्युनिटी का अपना फायदा होगा। फायदा ये होगा कि हमें कोई भी चीज चाहिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह भी सेशन हो रहा है, इस तरह के सेशन में फायदा होता है। जितने बंदे ज्यादा होते हैं उतने सवाल ज्यादा होते हैं, जितने सवाल ज्यादा होंगे उतने जवाब ज्यादा होंगे। जब जवाब ज्यादा होंगे तो ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके माइंड में उस टाइम पे नहीं आ रही थी, वो आ जाती हैं और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो अभी अगर किसी और का कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी जी, वो वाला ग्रुप नहीं, वो ग्रुप अलग है हलीमा, वो ग्रुप अलग है। ये कम्युनिटी जो है, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसमें आप ज्वाइन रहे, वो ग्रुप अलग है। वो ग्रुप अभी रिसेंटली मेरा जो पेड कोर्स था उसका था, तो वो उसमें वो सेपरेट बच्चे हैं कुछ जो क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। अब नेक्स्ट मैं एमपीएल का दोबारा कोर्स लॉन्च करूंगा, तो फिर मैं दोबारा एक ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि अभी पहले होलसेल का बनाया था, अभी मैंने एक एमपीएल का कोर्स लॉन्च करना है जल्दी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? जी तौहीद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वाले हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे। जी सर, मेरी क्वेश्चन है, मैंने चाइना से इन्वेंट्री मंगाई थी अमेजोन यूएई के लिए, ठीक है? जी जी तो वो सिटी ट्रांस से मैंने शिपमेंट प्लान बनाया था। जी जी। तो मेरा डिलीवर तो सर वेयर हाउस में हो गया, ठीक है, बट हाँ, आफ्टर 1 वीक से 15 डेज के बाद है ना, वो रिसीविंग में नहीं गया और वो शिपमेंट क्लोज हो गया और मेरा आप 15 यूनिट डिस्क्रिपेंसी में चले गया। नहीं नहीं, आप सबसे पहले अमेजोन से केस क्रिएट करें। ठीक है, अमेजोन से केस जी क्रिएट करें। मैंने किया है। दूसरा, आप अपनी वो शिपमेंट की डिटेल लेके अपने सप्लायर को भी बताएं कि जी भाई जी। इसमें से इतने पीस कम आए हैं, आप मुझे रिसीविंग दिखाएं। तीसरा, आप वही चैट पे सिटी ट्रांस से नहीं, मेरी कांटेक्ट करें। टोटल सर, मेरी टोटल यूनिट्स नहीं रिसीव हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जितने यूनिट मिस हैं उतने जी यूनिट का सप्लायर को बताओ, जी जी और साथ में कुरियर को भी मैसेज जी करो। जो सिटी ट्रांस है ना, सिटी ट्रांस की वही चैट जी जी आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से, उनकी वही चैट में कॉन्टेक्ट करो, वही चैट पे उनसे बात करो कि भाई इतने पीस मिसिंग है, ये भी इतने पीस कहाँ है, आप लोग हमें प्रूफ शो करना है, डिलीवरी प्रूफ। तो वो जो कुरियर होगा ना वो आपको एक डिलीवरी प्रूफ देगा, उसके ऊपर जितने भी पीस उसने अमेजोन को डिलीवर किए होंगे, अमेजोन ने उतनी पीसेस की रिसीविंग दी होगी। रिसीविंग मतलब साइन करके दिया होगा कि इतने पीस हमें डिलीवर हुए हैं। ठीक है, अगर रिसीविंग में वो पूरे पीस आते हैं तो वो पूरे पीस वाली रिसीविंग ले जाके अमेजोन के सर करो, और उनको बोलो कि भाई ये देखो आप लोगों ने साइन किया, आप लोगों ने पूरे पीस रिसीव किए, मुझे मेरे पीसेस चाहिए, जो इन्वेंट्री मिस है उसकी रिम्बर्समेंट दो। ठीक है, जी जी। मेरी टोटल इन्वेंट्री सर ये मिस है, टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री मिस है ना, बस वही मैं कर रहा हूँ। सिटी ट्रांस से कांटेक्ट करो, भाई मेरी इन्वेंट्री का है, अगर वो कहते हैं हमने डिलीवर कर दिया है, ठीक है, तो फिर उनसे सर रिसीविंग लो, सिटी ट्रांस से रिसीविंग ले। कांटेक्ट कैसे करूँ सर?
सिटी ट्रांस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे वही चैट होगा, वही चैट अपने पास डाउनलोड करो। ठीक है, सिटी ट्रांस, ये इसका जब आप शिपमेंट बनाते हो ना तब वहां पे भी इनकी वेबसाइट आती है सिटी ट्रांस वालों की ना, अभी यहाँ पे आ नहीं रही। ये दूसरी सिटी ट्रांस है। ये नहीं है। जब आप शिपमेंट बनाते हो ना, शिपमेंट बनाते हो, शिपमेंट की डिटेल में जाओगे, वहां पे सिटी ट्रांस की कॉन्टैक्ट डिटेल होती है जो आप सप्लायर को भेजते हो। ठीक है, आपने जो ओके सप्लायर ओके। को डिटेल भेजी थी उसमें नंबर लिखा था, वही नंबर वही जी जी। चैट पे होता है, वो आप अपने पास वही चैट ये पे कोई ऐड करो। ऐप है क्या सर, वही चैट? जी जी जी, वी ये चैट। व्हाट्सएप की तरह वही चैट। ठीक है, वी चैट ये ओके आपने ओके करनी है, ओके। इस पे आप ऐड करना है। जी चाइनीज ये यूज करते हैं, व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं, ओके। वो ये यूज करते हैं। इस जी पे जी ऐड जी। करो, ऐड करके आप उनको बताओ कि भाई मेरी भी इन्वेंट्री मिसिंग है, कहाँ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं मिसप्लेस कर दिया तो मुझे रिम्बर्समेंट दो। ठीक है, रिम्बर्समेंट मतलब ओके सर के ओके। पैसे दो। एंड ठीक है, मेरी फी भी सर कट कर ली है वो सिटी ट्रांस ने मेरी सेलर सेंट्रल से, देखिए अगर शिपिंग कट की। कट कर ली है तो मतलब सिटी ट्रांस ने डिलीवर कर दिया होगा, वेयर हाउस में मसला होगा। सिटी ट्रांस वाले आपको रिसीविंग के लिए एक रिसीट देंगे कि भाई अमेजोन ने रिसीव किया, वो ऊपर ओके अमेजोन की स्टैंप लगी होगी, डेट लिखी होगी। वो रिसीविंग ले जाके ओके ओके अमेजोन को कहो कि ये देखो भाई कुरियर ने सामान डिलीवर किया, आपने कहाँ गायब किया है, हमें बताएं। ओके ओके सर ठीक ओके है, उससे क्या होगा, आपका सामान आपको मिल ओके जाएगा। ओके ओके। जी सर और एक कुछ। और क्वेश्चन था कि जी सर मैं यूएसए से मैं इन्वेंट्री में मतलब चाइना से मैं मंगा रहा हूँ यूएसए, चाइना टू यूएसए, ठीक है? तो जी जब मैं सप्लायर से बात करता हूँ डीडीपी शिपिंग की, तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे वेयर हाउस का एड्रेस चाहिए, तो वो तो सर मैं जी, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता सकता हूँ बिना शिपमेंट प्लान का। आप एक डमी रखें ना, आप एक डमी रखें। ठीक है, डमी किसी भी वेयर हाउस पर रखें, उनको बताएं कि ये चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा। शिपमेंट बनानी पड़ेगी, जी शिपमेंट जी। बनाए बगैर आप नहीं कर सकते। और यूएस में कौन सी मंगवा रहे हैं, वही तो चाइनीज? सर, बिना शिपमेंट प्लान बनाने का मैं नहीं, कैसे करता? चाइना में क्या मंगवा रहे हैं, व्हाइट लेबल मंगवा रहे हैं या ब्रांडेड आइटम मंगवा रहे हैं चाइना से? एमपीएल सर, एमपीएल। एमपीएल है, फिर ठीक है। ब्रांडेड आइटम कॉपी नहीं मंगवा के बेचना, अकाउंट जी जी। सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, अपनी अपनी लिस्टिंग बनानी है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन ये काफी लोग कहते हैं कि चाइना से मंगवा के कर लो, लेकिन वो रिस्की है, अकाउंट सस्पेंड होगा, आपका होगा नहीं सर, नुकसान मेरा आपका। तो एक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है 2022 में, अच्छा अच्छा, तो फिर मैं अब ठीक है, नहीं करता हूँ। फिर ठीक है। आप कोई भी शिपमेंट सर बना यही के क्वेश्चन था गए, कि वो लोग एग्जैक्ट एड्रेस मांगते हैं। जी एग्जैक्ट जी। उसके लिए फिर आपको शिपमेंट बनाना पड़ेगा। फिर उसके लिए तो आपको शिपमेंट नहीं, बनाना वो पड़ेगा। लोग डायरेक्ट एड्रेस मांगते हैं, मैं उनको बोला था कि मैं तो डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि शिपमेंट प्लान मैंने बनाया नहीं है, नहीं इसलिए नहीं, मैं उनको कोई रेफरेंस के तौर पे मैं कोई एड्रेस दे सकता हूँ। जी जी, दे सकते हैं, मतलब अभी आपने जो भी शिपमेंट पिछली बनाई है ना, वो जिस एड्रेस पे आपने मंगाई है, वही जी जी एड्रेस आप उनको दिया करें, जी उनको जी। बताया करें कि ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, इसी से सिमिलर होगा। ठीक है, थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जांपल के लिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस के अकॉर्डिंग आप मुझे कोट कर दें। ठीक है, उनसे कोटेशन लें, कोटेशन ओके। लेके अपनी कैलकुलेशन जो भी करें, उस कैलकुलेशन में थोड़ी सी शिपिंग एक्स्ट्रा डालें। सर डीडीपी शिपिंग का करना हो तो सप्लायर से ज्यादा अच्छा है या फ्रेट फॉरवर्डर से? यार अमेजोन, कुछ मामलों में अमेजोन ठीक है, कुछ मामलों में सप्लायर ठीक है। ठीक है, नहीं, यूएसए में तो अमेजोन ज्यादा चार्ज करता है अपना डीडीपी शिपिंग। जी जी, ऐसे ही है। बाय सी करते हो, बाय एयर करते हो? बाय एयर सर। बाय एयर में ज्यादा है, बाय सी। देखो अब अगर एक एक प्रोडक्ट आपका रनिंग में है ना, लेट्स सपोज आपने 100 पीस मंगाया, आप देख रहे हो मेरे पास अभी जी 40 पीस या 50 पीस पड़ा, आप दोबारा ऑर्डर कर दो बाय सी। ठीक है, जब वो बाय सी वाला आएगा तब तक आपका बाय एयर ओके। वाला खत्म हो चुका होगा। इस तरह की सर्कल बनाओ, मतलब एक इन्वेंट्री बाय एयर मंगवाई है तो साथ ही बाय सी भी ऑर्डर कर दो, जब तक बाय एयर वाली बिकेगी तब तक बाय सी वाली पहुंची होगी, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। जी जी सही है। ठीक है, समझ रहे हाँ, हो? बाय एयर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जो जाता है। आप जो पहली इन्वेंट्री आप बायर मंगवा रहे हो उसमें आपका मार्जिन हुआ कम। ठीक है, फिर साथ ही आपने एक ऑर्डर कर दी बाई सी, जब जी बाई सी वाली आएगी, जो बायर में आपका मार्जिन कम जी। हुआ होगा, बाई सी वाली आपका मार्जिन पूरा कर देगी। ओके समझे ओके। कि नहीं समझे? जी जी समझ गया सर। हाँ, जितने 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 कॉस्ट में आप बाय एयर में 100 पीस मंगा रहे हो, 200 पीस मंगा रहे हो, उससे उतनी कॉस्ट में आप बाय सी में 300 400 पीस मंगा सकते हो। जी जी, बाय सी कम लगता है, कॉस्टली कम, हाँ, कॉस्ट कम आता है उसका। जी जी जी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो आपका? बाकी आप लोग जितने भी ओके मेंबर सर, यहाँ पे थैंक यू ज्वाइन वेरी है, मच सर। ये चैनल है, नो नो चैनल सर। पे वीडियो सिर्फ देखने के लिए बनाई है, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, यहाँ जी पे जी, ये वीडियो मैंने सेक्शन में आपके आए, जी जी वीडियो जी, सेक्शन में मैंने आके आपकी ये सारी देखो। वीडियो देख चुकी है सर। हाँ, ये देखो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सब चीजों की हर हर चीज से रिलेटेड बनाई है।
डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पे ये जो भी मैंने रिसेंट आपका ही वीडियो अपडेट है। देखकर मैंने शिपनल प्लान हाँ बनाना सीखा है सर, सीरी ट्रांसफर। ठीक ठीक। अभी यहाँ पे है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही या आपका आप जो चीज ढूंढ रहे हो वो चीज यहाँ पे नहीं है, तो उस पर लाजमी कमेंट करके बताया करो कि इस टॉपिक में वीडियो अवेलेबल नहीं है, काइंडली इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज में भी बनाऊंगा। ठीक है, जो टॉपिक मिस है उन पे बनाता हूँ डेली। ठीक है, डेली तो नहीं श्योर बनाता, श्योर। वैसे वीक में एक वीडियो बनाता हूँ, जब भी मेरे पास उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। मिस गाइड नहीं करूंगा। ठीक है, किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड नहीं है उनको फिर बता दूं कि ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ये वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जो फ्री डाटा होता है वो ये है। फ्री डाटा में यहाँ पे चीजें मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, लिंक्स वगैरह। ठीक है, उसके अलावा जो मेरी सर्विसेज है वो ये रही। ठीक है, कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे है। तो अगर किसी को सर्विसेज भी चाहिए तो वो भी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जिस तरह की सर्विसेज हो हर तरह की सर्विसेज होती हैं। बाकी आप लोगों की मजीद जो भी क्वेरीज हो वो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो भी मैं क्या कहते हैं चैनल पे, ये जो हमारा आज का सेशन है सर अपलोड आप कर यूएसए दूंगा में प्रेप की दिन सर्विस दिन देते तो। हैं? जी, यूएसए सर में। आप यूएसए में प्रेप की सर्विस देते हैं, प्रेप सर्वर? यूएसए में मुझे चेक करना पड़ेगा, लड़के हैं तो सही, एक दो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि वो अभी भी उसी एड्रेस पे है या नहीं। ठीक है, ऐसे रेगुलर प्रेप की सर्विसेज नहीं देता। ओके मतलब अगर किसी को जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो हम कोई ना कोई बंदा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। और दुबई किसी में तो को। होगा आपका प्रेप का सर्विस? जी दुबई में है, दुबई में परमानेंट एक लड़का है हमारे पास, उसी के पास हम सामान भिजवाते हैं सारा अपना भी। वो लेबल वगैरह करके हमारी सारी शिपमेंट पिक करवाता है, रिसीव भी करता है, पिक भी करवाता है। ठीक है सर, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, प्रेप दुबई में चाहिए जरूर मुझे। जरूर। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो, वो पूछ सकता है। अभी भी हमारे पास नहीं, अब टाइम खत्म हो जाएगा, अब टाइम खत्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे अगेन सेशन करेंगे। मजीद अगर किसी की क्वेरीज हो, कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो, तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे फिर से ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट 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 फ्राइडे हम इंशाल्लाह पूरे 4 बजे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा डिले हो गया, एक स्टूडेंट आ गए थे तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।